बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू? अनिल चौधरी और अलका लांबा दोनों की जमानत कहाँ बची? दोनों की नहीं बची। दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। क्या केजरीवाल के गढ़ में चुनावी कमान संभालेंगे राहुल गांधी? ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, इसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दरअसल कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में लोकसभा चुनावों को लेकर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत दिल्ली कांग्रेस के भी कई बड़े नेता शामिल हुए। तकरीबन 3 घंटे ये बैठक चली और इस बैठक के खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा सामने आए और उन्होंने मीडिया में बयान देते हुए कहा कि इस बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी सभी की सभी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी शुरू करे, चुनाव लड़ने की तैयारी जो है वो शुरू करे। इस तरह का बयान जो है अलका लांबा का सामने आया। आप बयान खुद समझ लीजिए और इसके सियासी मायने क्या निकाले जा रहे हैं उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। देखिए, ये लगभग 3 घंटे की मीटिंग में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी और दीपक बाबरिया जी रहे। 3 घंटे की मीटिंग शुरुआत हुई संगठन को लेकर कि संगठन कमजोरियां क्या हैं, उस पर कैसे काम किया जाए, सुझाव आए उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है। मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था। 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही हैं, दीपक जी इसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए ये कहना कि हम 2 पे लड़ेंगे, हम 4 पे लड़ेंगे, बाकी पे काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं। हम 7 में दूसरे नंबर पर रहे 19 में, और अब भारत जोड़ो के बाद हम देख रहे हैं कि लोग भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पूरे देश में कांग्रेस को देख रहे हैं। ये राहुल गांधी जी ने अपने अनुभव भी हमें बताए कि वो जब सब्जी मंडी आजादपुर गए या यहाँ गए, लोग देख रहे हैं। सो अभी कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप दम से 7 पे लड़ के पहले पे भी आ सकते हैं। ये उनके शब्द थे, जो हम में एक विश्वास पैदा करता है कि ये संगठन मजबूत, 24 की तैयारी, मुद्दों को लेकर जाना है जनता में। तो आगामी लोकसभा चुनावों में दिल्ली के भीतर कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन मजबूत करने की तैयारी का प्लान बना रही है। सीधे तौर पर निर्देश जो इस कांग्रेस की बैठक में दिए गए हैं दिल्ली कांग्रेस को खासकर, वो यही है कि 7 की 7 लोकसभा सीट जो है दिल्ली की, वहां पर उन्हें कांग्रेस को मजबूत करना है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि तकरीबन 1 महीने पहले एक बैठक बैंगलोर में हुई थी 18 जुलाई को। उस बैठक में विपक्षी दल इकट्ठा हुए थे, 26 विपक्षी दल इकट्ठा हुए थे और इसी विपक्षी दलों की जो महाबैठक हुई थी, इसको नाम दिया गया था इंडिया। जहां विपक्षी महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इस बैठक में, इस अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी शामिल हुई और यही तय माना गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेगी। अभी भी यही माना जा रहा है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के भीतर से खबरें निकल कर आई हैं, उसके बाद खलबली मच गई है और अब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बयान दिया है कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि गठबंधन को लेकर जो सेंट्रल लीडरशिप है वो फैसला करेगी, वो तय करेगी कि किस तरीके से गठबंधन जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन इसके अलावा उन्होंने संदीप दीक्षित, उन्होंने अलका लांबा के बयान पर भी तीखी टिप्पणी की है। देखिए, इस तरीके की बातें तो आती रहेंगी। जब इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू? अनिल चौधरी और अलका लांबा ने बयान। दोनों की जमानत कहाँ बची? दोनों की ही नहीं बची।
दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, वो चर्चा करेगी, निर्णय करेगी। फिर जब इंडिया के जो घटक दल हैं वो आमने सामने बैठेंगे तब उसके ऊपर आगे जो बात बनेगी। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस के भविष्य को लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ये काफी जल्दबाजी होगा। दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, लेकिन सवाल ऐसे में यही उठ रहा है कि क्या जो अलायंस हुआ था बैंगलोर में, जिसको अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, उस अलायंस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या सीट शेयरिंग की बात जो अगली बैठक में तय होनी है, उससे पहले ही अलायंस के भीतर कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ रही हैं? बिगड़ना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब कांग्रेस ये कहती है कि 7 की 7 सीटों पर कांग्रेस मजबूत हो, इसके निर्देश कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की ओर से दिए गए हैं, वो भी तब जब आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हुआ बैंगलोर की बैठक में, तो उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ कई सवाल उठ रहे हैं। आपकी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच हुए अलायंस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली तक।